नमस्कार बंधुवर। पेट परीक्षा बहुत पास है। इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसको आप एक दो बार अवश्य रिवाइज करिएगा और ये संभावना है कि इसी से आपके पेपर में काफ़ी प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट आपका है कि भारत का संविधान, यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें जो मैं व्याख्या करूँगा और कुछ आपके जो है पीपी किट में जो मिलेंगे, यानी आपको उसमें लिखित मिलेगा और कुछ आपको सुनकर जो है इसको याद करना होगा। देखिए, भारत के संविधान में जैसे पूछ लिया जाए कि रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1773 आपको याद रखना है। उसके बाद मान लीजिए जो आपका ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये 1909 का अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार। फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, जहाँ पे जो है याद रखना है कि प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरुआत की गई थी इसके द्वारा 1919 के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा आपको याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना की गई है। आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? ओस्वान स्मिथ। भारतीय पूछा जाए तो आपको बताना है सीडी देशमुख, और इस समय आपके शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना हो गया, फेडरल कोर्ट हो गया। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार संविधान की मांग कब की गई? 1935 में। किसने किया था? किसके दिमाग की उपज है? तो आपको बताना है कि एम.एन. राय के दिमाग की उपज है। फिर अगस्त प्रस्ताव में इसको जो है, अगस्त के बाद इसको जो मेन है कि उसमें हाँ कि भारत का संविधान होना चाहिए, लेकिन जो क्रिप्स प्रस्ताव हो 1942 उसमें इसको जो है अंग्रेज़ों द्वारा स्वीकार भी किया गया। और कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसके द्वारा जो है संविधान निर्माण की शुरुआत होती है, जिसमें 15 महिलाएं हैं। 64 लाख रुपए खर्च हुआ है। भारत के संविधान में लगभग 1,18,000 शब्द हैं, यानी 1,17,654 के लगभग, यानी 1,18,000 शब्द हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक सलाहकार पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है बी.एन. राव। बिजनेस कमेटी का पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है के.एम. मुंशी। रेजिडेंस कमेटी अगर पूछ लिया जाए, संविधान सभा का रेजिडेंस कमेटी, तो आपको याद रखना है पट्टाभी सीतारमैया। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक समिति अगर पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब अगर इसमें क्वेश्चन कह दिया जाए कि संघात्मक संविधान, कनाडा से हमने लिया है, डीपीएसपी यहाँ से आयरलैंड से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, एकल नागरिकता हमने लिया है ब्रिटेन से। यानी थोड़ा थोड़ा जो है आपको महत्वपूर्ण चीज़ें इसको ध्यान रखना है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया है। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। वैसे प्रथम स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस जो है संविधान, चूँकि 1929 में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष में कहा गया था कि प्रत्येक, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की भी उन्होंने कहा था कि जो है प्रत्येक 26 जनवरी को, तो ये 1930 में मनाया गया था। कहा जाता है कि इसके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपको याद रखना है। और अस्थायी अध्यक्ष जो थे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 को हुआ है, यानी 9 को पहली बैठक, 10 को, यानी 11 को, यानी तीसरी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर उद्देश्य प्रस्ताव अगर आपसे पूछा जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव आपको याद रखना है
उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसका विरोध जो किए थे उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। फिर उसके बाद आपके राष्ट्रीय ध्वज यानी झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में आपके 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। इन 12 अनुसूचियों में थोड़ा थोड़ा याद रखना है आपको कि पहली अनुसूची संघराज, दूसरा 2 यानी वेतन, तीसरा शपथ, चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वां शेड्यूल एरिया, 6 ATM स्क्वायर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 7 संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषय आप लोग जानते हैं, आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क, पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेलवे, शेयर मार्केट। राज्य सूची में मनोरंजन कर, रेलवे, पुलिस, कृषि। समवर्ती में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि इसमें आपको नागरिकता पूछ ले तो आपको भाग 2 बताना है। 5 से 11 यह आर्टिकल आपको नहीं पूछेगा कि 5 में यानी प्रारंभिक नागरिकता, 6 में यानी जो कहा जाता पाकिस्तान से आए, 7 में भारत से पाकिस्तान चले गए, 8 में भारतीय उद्भव के वो व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं, 9 में यानी कहा गया है कि यदि कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त, और 11 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2000 यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा 5 प्रकार से जन्म के आधार, वंश के आधार, पंजीकरण के आधार, देशीकरण के आधार पर और इसके भूमि अर्जन के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगी। ये भी कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से कोई भी व्यक्ति अगर आया है तो उसे भारतीय नागरिकता जरूर मिलेगी। आगे हम बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपको मैंने पहले बताया है कि जो है मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार अब कहा जाता है इसमें मौलिक अधिकार में कि मौलिक अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, यानी कहने का तात्पर्य है कि राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी का मतलब होता है समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार यानी 19 से 22, और शोषण के विरुद्ध राइट टू एक्सप्लॉयटेशन 23-24 में, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार यानी राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन। उसके बाद है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पीछा और उत्प्रेषण, ये सारी चीज़ें हैं आपके रिटें, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। लेकिन इसको अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा। लेकिन अगर संविधान की आत्मा पूछता है तो आपको ठाकुर प्रसाद भार्गव बताना है, और वैसे के.एम. मुंशी ने इसको राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। चलिए आपके जो इसमें आएगा अनुच्छेद 17, हर व्यक्ति को याद करना, हर छात्र को, इसमें छुआछूत, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता। अनुच्छेद 24, 14 साल से कम बच्चों को किसी भी जोखिम कार्य में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में कहा गया है जीने का अधिकार, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसी में 21A में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A जोड़ा गया था, यानी 14 साल से कम बच्चों को जो हैं यानी 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा, ये आपको याद रखना है। दूसरा बात, अगर पूछा जाए कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष उनका नाम है वीरप्पा मोइली।
अगर कहा जाए जम्मू कश्मीर एक राज्य होके केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो आपको याद रखना है सरदार पटेल का, यानी 31 अक्टूबर 2019। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जहां जम्मू कश्मीर आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, भविष्य में ये राज्य बन सकता है। यही दादर नगर हवेली दमन दीव 26 जनवरी 2020 को एक संघ राज क्षेत्र, यानी इसको एक ही बना दिया गया। तो ये हो गया। अगर पूछा जाए कि जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कहना जाए कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित कौन कौन समितियां गठित की गई हैं, तो आपको का लेलकर समिति पहली गठित की गई थी, फिर 1979 बीपी मंडल, उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया 338 में ए में, यानी बी में, यानी 338 में जो है एससी, 338 ए में एसटी और 338 बी में यह है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। यानी 123वां संविधान संशोधन अधिनियम, 123वां संविधान संशोधन विधेयक जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम बना और जिसके द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और इसको अनुच्छेद 342 ए में जोड़ा गया। 341 आपका एससी से है कि इसको राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकते हैं, और 342 में अनुसूचित जनजाति राज्यपाल के सहयोग से, और 342 ए में राष्ट्रपति ये पिछड़ा वर्ग आयोग यानी पिछड़ी जाति घोषित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो है मौलिक अधिकार में तो अनुच्छेद 21 उसमें आपको हथकड़ी न लगने का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, ये सारी चीज़ें आपके अनुच्छेद 21 में है। सोने का अधिकार, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं जो है यानी आपका नीति निर्देशक तत्व में पूछा जाए तो वो है भाग 4, 36 से 51 अनुच्छेद, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है नीति निर्देशक तत्व में। अनुच्छेद 40 बहुत पूछा गया है, ग्राम सभा, और उसके बाद आपसे अनुच्छेद 44 भी बहुत पूछा जाता है। एक समान सिविल संहिता अगर लागू है तो वो है गोवा, और उसमें अगर पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 51 अंतर, यानी कहा जाए कि इसके द्वारा अनुच्छेद 51 के द्वारा अंतर्राज्यीय संबंध, चाहे वो पंचशील सिद्धांत 1954 का हो या कोई विदेश नीति हो, तो ये सब अनुच्छेद 51। और 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है, ये भी आपको याद रखना है, जो आप में पूछा जा सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है अनुच्छेद 61 महाभियोग। उपराष्ट्रपति से, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उपराष्ट्रपति अगर जो है यही पूछा जा सकता है, क्या ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो ये बन सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, 76 में महान्यायवादी, ये आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। 76 के बाद संसद 79 में, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, ये सारी चीज़ें। और अनुच्छेद 85 में है सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 100 बहुत पूछा जाता है, निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष दे सकता है। उसके बाद जो है आपको अगर 108 अनुच्छेद बहुत पूछा गया है, संयुक्त अधिवेशन अब तक 3 बार बुलाया गया है, 1961, 1977 और 2002, यानी डाउरी सिस्टम में, बैंक सर्विसेज बिल में और पोटा में,
ये आपके जो है पूछा गया है। 105 अनुच्छेद में कहा गया है संसद, यानी कहने का मतलब है कि सांसदों को विशेषाधिकार दिया गया है। आगे हम चलते हैं तो जब हम और आगे बढ़ेंगे, यानी कहने का मतलब है कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। ये 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा व्यवस्था की गई। 52 के द्वारा एक व्यवस्था की गई थी, 1/3 से यदि कम सदस्य किसी राष्ट्रीय पार्टी से निकलते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इस समय आपके कांग्रेस ये राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बाद भाकपा, माकपा, उसके बाद आपका बीजेपी और बसपा, ये सब आपके राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उसके बाद आ जाइए, यानी 101वां संविधान संशोधन, 52 संविधान संशोधन भी आपको बता दिया। 101 के द्वारा जीएसटी आपको याद रखना है, 103 के द्वारा ईडब्ल्यूएस और 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियां, जो अनुच्छेद 19(1)(c) में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 43(b) में भी जोड़ा गया है, अनुच्छेद 243(j)(h). और आप ये भी जानते हैं ये तृतीय तल के रूप में माना जाता है, यानी आपका कौन सा, ये पंचायती राज व्यवस्था, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल के रूप में इसको अधिनियम 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बनाया गया। संशोधन से 3 अनुच्छेद ये हो गया। 104 के द्वारा कहा गया है कि लोकसभा में जो सीट है, यानी जो आरक्षण है, वो 2020 से 2030 तक रहेगा। एंग्लो इंडियन के कार्यकाल को 104वें के द्वारा नहीं बढ़ाया गया। 105 के द्वारा अब राज्यपाल को भी यानी ओबीसी घोषित करने का अधिकार है। इसके बाद आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय आपके उसमें है सिलेबस में, तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन 124 में सर्वोच्च न्यायालय, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय को जो है अभिलेख न्यायालय कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय यदि कहा जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, केंद्र और राज्य के बीच विवाद हो, तो ये है मूल या प्राथमिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये भी आपको याद रखना है। SLP 136 ये भी याद रखना है। और अगर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति या पूछा जाए कि कैसे अपने निर्णय को बदल सकते 137, तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। इसमें 34 न्यायाधीश हो सकते हैं और उच्च न्यायालय की संख्या जो है उनकी संख्या है 25। यानी कहा जाए कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ ये तीनों का एक ही उच्च न्यायालय है। इधर आपका दादरा नगर हवेली, दमन दीव, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा इसका एक है। इधर आपका जो है एर्नाकुलम में केरल और लक्षद्वीप ये है। इधर आपका तमिलनाडु में यानी आपका इसका और पुदुचेरी का, कोलकाता, अंडमान निकोबार और पश्चिमी बंगाल, गुवाहाटी ये आपका जो है गुवाहाटी में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ये है। तो ये आपके ऐसे हैं जहाँ एक से अधिक क्षेत्र इनके अंतर्गत आते हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे ये हो। आपके निर्वाचन से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो अनुच्छेद 324 जरूर याद रखना है आपको। 324 अनुच्छेद। केंद्र राज्य संबंध से अगर आएगा तो केंद्र राज्य संबंध में किस भाग में है? 11 में। वित्तीय संबंध 12 में, यानी 245 से 255, 255 से 263, यानी 262 में नदी जल विवाद, 263 में अंतर्राज्यीय परिषद, 280 में वित्त आयोग ये आपको याद रखना है, 279 में जीएसटी ये भी याद रखना है, और अनुच्छेद 370 भी आपको याद रखना है जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से, अगर मान लीजिए ज़िले का पूछा जाएगा कि प्रथम
यानी कौन होता है, तो डीएम होता है। शिक्षा विभाग का तो आपको DIOS, जिला विद्यालय निरीक्षक। प्राथमिक का बेसिक शिक्षा अधिकारी BSc। अगर मान लीजिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO आपके। अगर पुलिस विभाग का तो आपका SP, ये भी याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपके इससे है। अगर पूछा जाए राजस्व से संबंधित तो आपका ये लेखपाल भी आते हैं, नायब तहसीलदार आते हैं, ये इनका काम है। अगर पूछा जाए कि पंचायती राज किस भाग में है, भाग 9 में। नगर पालिका नगर निगम 9A, ये बिल्कुल याद हो। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसको 2-3 बार आप लोग अवश्य देखिएगा और लाइक करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।